हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो पार्ट 1 वीडियो केमिस्ट्री का जो डाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Among the following indicators, which one operates in most basic pH range? तो मोस्ट बेसिक pH रेंज में कौन सा इंडिकेटर काम करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो गया, फेनोल पैथिलीन। इसको लर्न कर लें, ये इंडिकेटर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, H2O is a differentiating solvent for this HCl, HNO3, H2SO4, CH3 COOH। तो यहाँ पर H2O is a differentiating solvent for, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड जो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो वीक एसिड वाला होता है वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होता है। इसका राइट आंसर CH3 COOH। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज नॉट ए लिविस एसिड। तो लिविस एसिड क्या होता है? लिविस एसिड होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है नोट, मतलब कि लोन पेयर कौन है जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का इधर 3 है, तो इधर 3 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 प्लस 2 लोन पेयर, 6 2 8। सेम इसी प्रकार कार्बन का 3 दूनी 6, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 और 2 इधर इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है ये दोनों का। तो ये लोन पेयर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका राइट आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये Cu2+ है, मतलब कि ये तो एक्सेप्ट करेगा क्योंकि खुद क्यूप्रिक आयन में है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये खुद डोनेट कर चुका है कॉपर, तो ये चाहेगा ना कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर SO3 है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पर ऑप्शन डी देखते हैं, ZnCl2, इसका स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर Zn एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर ये लोन पेयर पूछ रहा कौन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो इसका राइट आंसर ए हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इज। तो इसका होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज विथ द साइज ऑफ कटायन, मतलब कि कटायन का साइज बड़ा होगा तो ये डाइल्यूशन है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पर अनायन तो निगेटिव चार्ज Cl सब में है। यहाँ पर कटायन को देखते हैं, तो जब भी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तो इधर नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, इधर की तरफ साइज घटता है। जब पीरियड की ओर बढ़ते हैं इस तरफ तो साइज घटता है, ग्रुप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम है, हलीना के, तो यहाँ पर ऊपर आता है हलीना के, तो नीचे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन इज डिजॉल्व्ड इन 900 ग्राम H2O। मोलिकुलर वेट ऑफ दिया गया एसीटोन का 58, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन सॉल्यूशन इज, तो इसका राइट आंसर होगा 0.02। इसका देख रहे होंगे, ये मैंने इसका लगा दिया है सॉल्यूशन। ये थोड़ा बड़ा होगा तो स्क्रीन पर सॉल्व करना बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन लगा दिए हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बड़ा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, the amount of glucose which dissolved in 100 gram H2O decreases the vapor pressure of water from इतना to इतना। तो ये सॉल्यूशन से चैप्टर है, रॉल्स लॉ पढ़े होंगे। तो ये दिया गया है, इनिशियल वेपर प्रेशर दिया गया है और फाइनल वेपर प्रेशर दिया गया है। तो ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ लगा दिए हैं, उससे आप समझ लें। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मेड विथ 6 ग्राम ऑफ हीट इन 100 ग्राम वाटर। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100.51 degree Celsius if Kv for water is equal to 0.510 degree Celsius। मोलल पर मोलल द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज, तो मोलिकुलर वेट पूछ रहा, तो यहाँ पर ये दिया गया है 6 ग्राम, जो दिया गया है ये तीनों दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे वाटर का वेट दिया गया है 100 ग्राम, फिर केवी दिया गया है 0.5, यहाँ पर देख रहे होंगे केवी दिया गया है 0.51 डिग्री सेल्सियस, तो उसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर डेल्टा टीवी निकालें, तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ गया। फिर ये मोलिकुलर वेट पूछ रहा है, इसका फार्मूला होता है मोलिकुलर वेट इक्वल टू, यहाँ पर 000 होता है 1000 इंटू केवी इंटू ये मोलिकुलर वेट यहाँ पर ऊपर में लिए थे 6 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो लेंगे। फिर नीचे में डेल्टा टीवी जो निकाले हैं वो, और वेट लेंगे वाटर का, वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6 ग्राम। इससे कट जाएगा ये, फिर यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, बचा 60 ग्राम। ये थोड़ा सा बड़ा होगा सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का
ऑप्शन बी 60। और क्वेश्चन नंबर 13 वेंटो फैक्टर से क्वेश्चन है। C6H5COOH associate in benzene into a dimer. The ratio of Bantoff factor of C6H5COOH in this solution to aqueous solution of NaCl is। तो यहाँ पर डाइमर का फॉर्म होगा C6H5 एसोसिएट इन बेंजीन इनटू डाइमर। तो जब भी डाइमर का फॉर्मेशन होता है मतलब कि ये एसोसिएट करके दो डाइमर में फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर फॉर कंप्लीट एसोसिएशन यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर। तो ये फार्मूला होता है इसका वेंटो फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा 1 लेंगे क्योंकि डाइमर फॉर्म हो रहा है फॉर कंप्लीट एसोसिएशन। तो डाइमर का फॉर्मेशन जब भी होता है तो वहाँ पर कंप्लीट एसोसिएशन होता है। तो अल्फ़ा 1 यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर 1 लेंगे तो ये 1 1 कट गया, 1/2 बचा। तो इसका राइट 1/2 हो गया इसका वेंटो फैक्टर C6H5COOH का। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, इसका 1/2 हो गया। NaCl जानते ही होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, Na+Cl- में ये टूटेगा। तो इसका वेंटो फैक्टर आई का वैल्यू इसका 2 होता है। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे 1/2। यहाँ पर वेंटो फैक्टर आई इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 द प्रोडक्ट ऑफ CO+2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड Cr2O3 300 डिग्री सेल्सियस पर 200 atm प्रेशर पर पूछ रहा। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा डी, जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसको अगर क्वेश्चन में आएगा तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट या कार्बिनोल भी कहते हैं, ये लर्न कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एडिशन ऑफ 1 to 2% ethyl alcohol is mixed with CH3L3 and during its storage its function as। तो इसका राइट आंसर ये होगा, निगेटिव कैटलिस्ट की तरफ वर्क करता है 1 से 2% इथाइल अल्कोहल। तो ये इसलिए डाला जाता है CaCl3 के साथ ताकि ये फॉस्जीन न बनने दे। फॉस्जीन का होता है फार्मूला COCl2, ये नहीं बने इसलिए ये डाला जाता है इथाइल अल्कोहल, जो कि वर्क करता है निगेटिव कैटलिस्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाई KMnO4 प्लस H2SO4 द फ्लोइंग एक्ट्स एज एन ऑटो कैटलिस्ट। राइट आंसर Mn2 प्लस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। जनरली ईस्ट इज नॉट इट्स सोर्स इन वटेज जाइमेज डाइस्टेज माल्टेज। इसका राइट आंसर होगा डाइस्टेज, जो कि ईस्ट इसका सोर्स नहीं होता है। क्वेश्चन 18 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + O2 यहाँ पर दिया गया है 2NO। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया 4 × 10⁻⁻4 एट 200 केल्विन।
यूज ऑफ कैटलिस्ट लीड टू इंक्रीज इन रेट बाय 10 टाइम्स इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाउ इज। यहाँ पर लिखा गया यूज ऑफ कैटलिस्ट लीड टू इंक्रीज रेट बाय 10 टाइम्स। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट यहाँ पर काम करेगा नहीं, कैटलिस्ट डू नॉट वर्क। तो यहाँ पर उतना ही रह जाएगा 4 × 10⁻⁻4। इसका राइट आंसर 4 × 10⁻। इसका राइट आंसर सी होगा, बी नहीं। कैटलिस्ट यहाँ पर जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो जो पहले का रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 4 × 10⁻⁻4, वही राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, द लोअर लिमिट फॉर द साइज फॉर ए सॉल्यूट पार्टिकल टू बी कोलाइडल इज अबाउट। तो लोअर लिमिट पूछ रहा है, तो लोअर लिमिट इसका कोलाइडल पार्टिकल्स का 50 एंगस्ट्रॉम होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 20, मिल्क इज। तो मिल्क क्या है? एरोसोल है, फोम है, सोल है, इमल्सन है। तो मिल्क ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर होता है, मतलब कि पानी में तेल होता है। तो इसका डिस्पर्स फेज हो गया ऑयल, डिस्पर्जिंग मीडियम हो गया वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का? 20 का राइट आंसर इमल्सन होगा, कोलाइडल मिक्सचर है। ये चार्ट दे देते हैं यहाँ पर, ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री का, जो कि ओल्ड सिलेबस में था। अभी न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं होगा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा एक नज़र। क्वेश्चन नंबर 21, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल कोलाइड। स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, गम होगा, H2 H3 आर्सेनिक सल्फाइड। इसका राइट आंसर डी होगा। आर्सेनिक सल्फाइड इरिवर्सिबल कोलाइड होता है। ये भी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस कंसिस्ट ऑफ AuAg सल्फर FeOH का होल थ्राइस। तो इसका राइट आंसर गोल्ड होगा। इसको लर्न कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बायो का क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो डाल दिए हैं। जो मैंने पिछले साल दिया था एग्ज़ाम 2024 में, वो सेम क्वेश्चन मैंने लिखकर वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट में डाला गया है। BCC 2025 उसका प्लेलिस्ट का टॉपिक है। तो अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।